Hello friends, this is part 2, this is second video wherein we are discussing the decisions taken or recommendations made by the GST Council in its 45th GST Council meeting. 17 सितंबर को जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि उन्होंने 3 पैरामीटर्स मेजर थे। पहला, जहाँ उन्होंने रेट्स को, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को रैशनलाइज किया है, कई जगह एग्जाम्पशंस दिए, कई जगह एग्जाम्पशंस हटाए और काफ़ी सारे केसेस में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए गुड्स के या सर्विसेज के रेट्स में। दूसरा उनका मेजर पार्ट था जहाँ पे उन्होंने कंपनसेशन सेस को अप्रैल 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट को इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं और थर्ड पार्ट इज विद रिलेशन टू रिकमेंडेशंस पर्टेनिंग टू जीएसटी लॉ एंड द प्रोसीजर्स इन द लॉ। पहला जो उसका सब हेडिंग है दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन के जो उनके मेजर्स थे। तो सबसे पहला उन्होंने ITC 04, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो लोग फिलअप नहीं कर पा रहे थे इजिली, उसमें उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। लोग चाहते थे कि उसको हटा दिया जाए, बट हटाने की जगह उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। अभी उन्होंने उसको एनुअल, पहले वो क्वार्टरली हुआ करता था, अभी उन्होंने 6 मंथली या एनुअल कर दिया है। जिसका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, फॉर देम इट इज़ गोइंग टू बी 6 मंथली, और जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक है उसको एनुअली फाइल करना है। मीनिंग देयर भाई, अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 2021 का 6 करोड़ था तो मुझे 6 मंथली करना है, अप्रैल टू सितंबर का एक और अक्टूबर टू मार्च का दूसरा। और अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था, लेट से 2021 में 4 करोड़ था, सो इन दैट केस द फाइलिंग वुड बी और द कंप्लायंस ऑफ ITC 04 वुड बी एनुअली। तो मुझे एनुअली फाइल करना है। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया जो बहुत रिक्वायर्ड था, बिकॉज अगर मैंने कोई क्रेडिट ले लिया, मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया और उसको रिवर्स कर दिया, तो भी डिपार्टमेंट वाज आस्किंग फॉर इंटरेस्ट ऑन दैट एट द रेट ऑफ 28%। सो नाउ दे हैव क्लैरिफाइड 2 थिंग्स। पहला कि जो इनएलिजिबल ITC मैंने लिया, लेना सफिशिएंट नहीं है। लेना इज नॉट मेकिंग मी लायबल टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन आई हैव अवेल्ड इनएलिजिबल ITC एंड यूटिलाइज्ड इट बोथ। मुझे इससे याद आता है कमर्शियल स्टील इंजीनियरिंग का जजमेंट पटना हाईकोर्ट का। कहीं ना कहीं जब मैं पहले सेशंस में बोलता था तो आई ऑलवेज यूज टू से कि लॉ सेज ineligible ITC availed or utilized, but I would read it ineligible ITC availed and utilized. So therefore they have now also given the same thing, and really it's a good move by the government। and act को retrospectively amend करने वाले हैं, जहाँ पे 50 subsection 3 को they will be amended retrospectively, and now they will say ineligible ITC availed and utilized and not in only the ineligible ITC availed। ये भी डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट इन सभी केसेस में 18% होगा, जहां पे ITC गलत ले लिया और उसको यूटिलाइज कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इन दैट केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 18% with effect from 1st July 2017। we'll have to wait for the amendment of the law and the effectivity of that particular amendment, but still since the press release is there, the government has already taken the call, the council has already taken the call. This is a very good move and this is certainly going to help the trade, and it's really a trade facilitation measure। Secondly, थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया कि जो CGST और IGST के लेजर में, कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो अमाउंट पड़ी रहती है और जो मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड लोग हैं, लेट से मेरा रजिस्ट्रेशन गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है और बॉम्बे में भी है, महाराष्ट्र में भी है। सो इन दिस केस आई हैव अ, लेट से मेरी लायबिलिटी गुजरात में है जो मुझे कैश भरनी है, और महाराष्ट्र में मेरे पास बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नॉट क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैन नंबर इज सेम, क्योंकि मेरा एक ही पैन नंबर है लेकिन 3 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हैं।
So इस केस में now the council has recommended that they will allow the utilization, they will allow the utilization of the balance. तो मेरे एग्जाम्पल में बॉम्बे का बैलेंस मैं गुजरात के पेमेंट में यूटिलाइज कर सकता हूँ. सो दिस इज अगेन अ वेरी वंडरफुल मूव वेयर इन जो फंड्स ब्लॉक होते थे वो ब्लॉकेज काफ़ी हद तक अभी इससे रैशनलाइज होगा. ऑल्दो वी वुड एक्सपेक्ट कि यही चीज़ क्रेडिट के लिए भी हो जाए, क्योंकि मेरी एंटिटी तो एक ही है. अगर मैं गुजरात में हूँ और मेरे पास लाइबिलिटी है पे करने के लिए, और महाराष्ट्र में मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है, तो आई शुड बी अलाउड टू यूटिलाइज दैट टू रिलीज द पेमेंट ऑफ गुजरात, बिकॉज आई एम द वन एंटिटी इन दी व्हाट आई कैन से in the eyes of law. It is only a different entity in the eyes of GST law. Otherwise, I have one pen and I am one entity. I am preparing one balance sheet. Everything is one. So therefore, I think ये भी उनको अलाउ करना चाहिए. Let's wait, because लोगों की आदत होती है अगर थोड़ा मिलता है तो और मांगते हैं. So again, मैं भी उनमें से एक हूँ. But ये कैश का भी दिया है तो it's a big relief to the trade and industry. Now fourth point उन्होंने बोला कि they will to remove the ambiguities, because there are a lot of ambiguities still, so therefore the clarifications of the government is required. So they have said that they will be issuing circulars in few cases. पहला, they will clarify the scope of intermediary services. देखिए ये पहले एक सर्कुलर लाए थे जहाँ पे इन्होंने इंटरमीडिएट सर्विसेज को क्लैरिफाई भी किया था, बट देन दे हैव विड्रॉन दैट सर्कुलर ड्यू टू सम रीजंस और सम ऑब्जेक्शंस, और मे बी बहुत सारे लोगों ने उस पर क्वेश्चंस रेज किए थे. आई थिंक सर्कुलर वाज 107 of 26. सो दैट सर्कुलर दे हैव विड्रॉन, and now they are proposing that they will come out with another circular, fresh circular, clarifying the scope of intermediary services. Again a good move. Then they have said merely establishment of distinct person. यहाँ पे काफ़ी सारा confusion है, और specifically export of services के cases में. So now they are saying that they will issue a clarification that these supplies will certainly be considered in export of services situation. So merely establishment of distinct person को भी वो clarify करने के लिए circular issue करेंगे. And दूसरे जो GST related issues हैं जैसे debit notes का, so now they are saying कि debit note के केस में it will not be linked with, it will be de-linked with the invoice. So therefore अगर मैंने invoice 17-18 में किया और उसका debit note मैंने अभी 21-22 में इशू किया, तो 16/4 जो क्रेडिट लेने के लिए जो टाइमलाइन है, दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डेबिट नोट इज बीइंग इशूड. सो दे विल बी coming out with this also, and this is going to be effective from 1st January 2021. The date of issuance of debit note shall determine the relevant financial year for the purpose of section 16 subsection 4. Again a very good move, because otherwise it was getting linked with the invoice date, और invoice 17-18 का था, तो today 16/4 will not be enabling me to take the credit. So therefore that debit note becomes a cost for me. Now since the debit note will be allowed and 16/4 will not be applicable for 17-18, it will be applicable for 21-22. So no one will mind paying the tax and taking the credit thereof. It's a good move as per my understanding. Then इन्होंने ये बोला कि जहाँ पे भी रूल 48 लगता है, जहाँ पे भी ई इनवॉइस होगा, सो फिजिकल इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं है. दे विल कम आउट विद अ क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस आल्सो, दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी एनी फिजिकल इनवॉइस इन केस ई इनवॉइस इज बीइंग इशूड. देन कम्स थर्ड पार्ट, जहाँ पे एक कंफ्यूजन होता था. 54(3) में एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है तो आप उसका रिफंड नहीं ले सकते. 54 subsection 3. दे विल कम आउट विद क्लैरिफिकेशन विद दिस ऑल्सो कि एग्जेम्प्ट या निल अगर लिखा है तो डिपार्टमेंट का ऐसा कंटेंशन होता था कि सिंस इट इज निल तो देयर इट मीन्स दैट इट वाज अ ड्यूटेबल एक्सपोर्ट. सो दे हैव सेड कि जहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है केवल वही कवर होगा उसमें, और उसी पे रिफंड नहीं मिलेगा, बाकी केसेस में मिलेगा. सो दे विल कम आउट विद क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल्सो, एंड दे विल मेक इट क्लियर कि अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड्स हैं जिस पे ड्यूटी थी और एग्जेम्प्ट है या निल है, दैट विल नॉट बी कवर्ड इनटू दिस, एंड ही विल बी एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट.
सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, सब पॉइंट। एंड फिफ्थ सब पॉइंट में उन्होंने बोला कि एम्बिग्यूटीज वहाँ पे भी हैं जहाँ पे CGST की जगह SGST पेमेंट हो गया, या CGST SGST की जगह IGST पे हो गया, या IGST की जगह CGST और SGST हो गया। सो उसमें जो रिफंड फाइलिंग प्रोसीजर है या जो टाइम लिमिट है फॉर रिमूविंग दैट एम्बिग्यूटी regarding the procedure and the time limit for filing refund of such wrongfully paid taxes, they will be incorporating a provision in the CGST rules. So this is again a very wonderful move because बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग है जो अपीलेट लेवल पे है। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद हमारे ऑफिस का भी एक केस पेंडिंग है जो अपीलेट लेवल पे, जहाँ पे उन्होंने गलत टैक्स पे कर दिया था जबकि IGST पे करना चाहिए था, और बाद में उनको रिफंड नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ some reasons, and we are into appeal. So once they will clear this procedure and the time limit for filing such refund applications by virtue of CGST rule provision insertion, I think that is going to help the trade a lot. Now moving to the another part wherein compliances के अंदर कुछ streamlining उन्होंने की। पहला, now they have mandated Aadhaar authentication for 2 cases. One, for filing refund claim, Aadhaar authentication जरूरी हो जाएगा, mandatory हो जाएगा. Secondly, revocation of cancellation of registration, again Aadhaar authentication will be made mandatory. So there are 2 situations wherein they have recommended, the council has recommended Aadhaar authentication to be made mandatory. Number 1, filing of refund claim. Number 2, filing of an application for revocation of cancellation of registration. This is one compliance streaming action. दूसरा उन्होंने ये बोला कि लेट फीस विल बी इंट्रोड्यूस्ड नाउ एंड दैट विल स्टार्ट बीइंग इन्वोक्ड इन GSTR1. So they will start invoking GSTR1 late fees from 3B and it will be from next month's 3B open return जो आपका 3B आप फाइल होगा नेक्स्ट, and it will get auto populated in the same. तो अगर आप GSTR1 को लेट फाइलिंग करते हैं so automatically the late fees will be popped up in GSTR3B. Third, जो रिफंड आपका इशू होगा आप GST में, that will be released or disbursed only in the bank account where your PAN is given, meaning thereby शायद ऐसा होता था, एक केस तो मुझे ध्यान है कि मैं अभी इसी वीक आई हैव आर्ग्यूड वन केस विद इन दिस वीक जहां रिफंड किसी दूसरे अकाउंट में जमा हो गया. दे हैव नॉट वेरीफाइड द पैन नंबर, सो दिस इज दे आर कमिंग आउट विद अ चेक एंड बैलेंस. जहां गलत अगर कोई अकाउंट नंबर मैंने दे दिया इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, it will be cross checked whether the PAN number of that account number is same with the PAN number which is given in GST. If it matches, then only the refund will be issued in that account, otherwise it will not be disposed in that account. I think it is one of the very good moves. जो भी frauds होते थे जहाँ पे एक्चुअल बंदा होता था जिसका रजिस्ट्रेशन होता था, रिफंड किसी दूसरे अकाउंट में लोग ले लेते थे, I think that is going to be stopped now by virtue of this amendment, and it's a wonderful amendment. Then they are now amending, and I am against this, to be very honest. Now they are saying 59(6) में कि अब GSTR1 आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का 3B नहीं भरा. सो पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने 2 मंथ का टाइम लिया कि अगर 2 महीने तक आप नहीं भरते हो तो 3rd मंथ में आपको 1 नहीं भरने देंगे, विच इज नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. नाउ दे आर एडवांसिंग इट फर्दर. नाउ दे आर सेइंग कि अगर लास्ट मंथ का 3B नहीं भरा, जैसे सेक्शन 39 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि अगर आपने पिछले महीने का या पिछले महीने तक के 3B नहीं भरे तो आपको इस महीने का नहीं भरने देंगे. नाउ दे आर कमिंग आउट विद एन अमेंडमेंट इन रूल 59(6) with effect from 1st January 2022, wherein now they will say कि अब अगर आपने 3B नहीं भरा तो 1 भी नहीं भरने देंगे. So 1, whether it is a return or not, I am not sure, but rather I will not comment on that. But मेरे हिसाब से this provision has to be in line with the provision of the act, and section 37 nowhere provides such kind of restriction to be placed. Let's see how it proceeds further. Now another very good proposition is with line with रूल 36(4). अब इन्होंने जो मुसीबतें थी जिसके लिए हम रिट पिटिशन फाइल करते थे और लड़ते थे कि 36(4)
कुछ हद तक इम्पॉसिबल है मेंटेन करना, कि हम कैसे बताएंगे कि भैया 5% इन्वॉइसेज जिसकी हमने कौन सी क्रेडिट लिया वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 20% में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं. नाउ दे हैव क्लोज दैट इशू ऑल टुगेदर. उन्होंने बोला 16 सेक्शन 16(2) में हमने क्लॉज AA इंसर्ट किया, वो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है. इफेक्टिव हो जाएगा तो जो 2B में आपको दिखेगा केवल उतनी आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके ज़्यादा आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते. यानी पहले 20% 36(4) में अलाउ किया, 100 + 20, 100 जो दिख रहा है प्लस 20 आप और ले सकते हो. फिर वो 10 पे लाए, फिर अभी 5 पे लाए 1 जनवरी 2021 से. नाउ दे आर मेकिंग गोइंग इट टू मेक इट 0. दे विल बी मेकिंग इट 0, मीनिंग देयर बाई जितना आपको दिखेगा पोर्टल पे उतनी क्रेडिट लोगे. एंड दिस इज द बेस्ट आई वुड से. उनको अगर क्रेडिट नहीं देना है तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमको कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने, उन्हीं का रिकॉर्ड दिखाना है कि साहब इतनी क्रेडिट दिख रही है उतना ले लेना है. सो इससे मेरे हिसाब से फ्रॉड कम हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रेडिट है जो पोर्टल पे दिखती है और जो क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल नहीं है. सो दिस कैनॉट बी अ मैकेनिज्म, बट एनीवेज दे हैव रिकमेंडेड दैट once 16(2) AA is going to be there, is going to be notified. They will restrict the availment of ITC as per rule 36(4). They will amend the rule 36 sub rule 4. And last is they have also recommended, as I have already said, certain changes in the provisions of the act and rules, which they will be certainly coming out with and clarifying to all of us. So friends, this were some of the changes. मैं ऐसा बोलूँगा कि really effective meeting था. Many trade facilitation measures have been taken. Many good provisions have been proposed, recommended, and therefore, yes, we can say very, very boldly that government is really working on making GST good and simple. But the only request would be to make it good and simple as early as possible, so that the trade really becomes enabled to concentrate on business rather than concentrating on the compliances and replying back to the notices which are being issued to them. Once again, I am thankful to each one of you. I hope that the discussion done by me with respect to the 45th GST Council meeting recommendations by virtue of these 2 videos is helpful and useful for each one of you. Thank you friends. Thank you very much.